Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My name is Ruxana Idris and I welcome you to the GSS Chemistry Department. This lecture is for class 8th, subject chemistry. We were discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today our topic is review exercise. आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज पोर्शन है वो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। टुडे और आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नीचे ABCD में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स के आपने इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाने। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या है कि आपने ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनके सिंबल लिखने हैं। सिंबल लिखने के साथ साथ आपने इनके इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में आपने शो करनी है, ठीक है। अब जो 4 एलिमेंट है, सबसे पहला पार्ट क्या है, बेरिलियम। ये जो BE लिखा हुआ है ये किसका सिंबल है, बेरिलियम का, ठीक है। किसका सिंबल है, बेरिलियम का। बेरिलियम का सिंबल क्या है, BE। अब बेरिलियम जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, आपने उसको दे के इसके इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाने। बेरिलियम जो है वो 2A ग्रुप को बिलोंग करता है। बेरिलियम 2A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि बेरिलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि बेरिलियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2, क्योंकि ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 2A को। इसीलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 शो किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमने डॉट की फॉर्म में यहाँ पे शो किए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ने आपने हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए पोटाशियम। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल क्या है कि अब ये पोटाशियम किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। पोटाशियम जो है ग्रुप 1A को बिलोंग करता है, ठीक है। पोटाशियम किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1A को। इसका मतलब है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि ये 1 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसमें वैलेंस सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका जब इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन शो किया, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट पे देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, 5 को। किस ग्रुप को, 5A ग्रुप को। इसीलिए हमने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में शो किए, कितने इलेक्ट्रॉन शो किए, 5। अब डी पार्ट है हमारे पास आयोडीन। डी पार्ट क्या है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है वो हेलोजन आयोडीन जो है वो 7th A ग्रुप को बिलोंग करता है। और ये क्या है, 7th A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होते हैं, हेलोजेंस। अब ये 7A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। नीचे उन्होंने A और B 2 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें उन्होंने एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बता दिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी उस एलिमेंट की। पहले हम करते हैं पार्ट नंबर A। एन एलिमेंट, पार्ट नंबर A में क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 3 ऑफ ग्रुप 4A। पहले पार्ट में क्या है कि पीरियड जो है वो उन्होंने हमें गिवन दे दिया कि पीरियड नंबर क्या है उस एलिमेंट का, 3, कि वो 3rd पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है, और ग्रुप नंबर क्या है उसका, 5 ग्रुप, ठीक है। तो अब हमने क्या बताना है, हम आपको पता है कि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि पीरियड नंबर जो होता है वो क्या होता है, एन की वैल्यू, एन जो है शेल जो होता है हमारा, एन की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर पीरियड नंबर 3 इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 3। इसीलिए हमने जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा उसमें हमने दोनों और सब शेल्स में एस की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू क्या लिखी है, 3। अब
यहाँ से तो हमें पता चल गया पीरियड नंबर 3 है। अब हमने क्या करना है, 3 है इसीलिए हमने 3s और 3p लिखा है। ग्रुप नंबर क्या है 5, ग्रुप नंबर क्या है 5। इसका मतलब है कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर से क्या इंडिकेट करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ग्रुप नंबर 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। तो हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3, 3 + 2 5। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिमेंट किस पीरियड में प्रेजेंट है, 2a में, और ग्रुप क्या है 6a। तो 6a ग्रुप है तो इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने 6 पुट करने हैं। और पीरियड नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है 2। तो हम यहाँ पर देखिए 2s और 2p, हमने 3s नहीं लिखा, हमने यहाँ पे 2s और 2p क्यों लिखा है, क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने 2s और 2p लिखा है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं 6। एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, बाकी जो 4 रह जाएंगे वो हम पी में फिल कर देंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे एक टेबल गिवन है, इस टेबल में आपने जो चीज़ें नहीं लिखी हुई वो हमने लिखनी है। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें देखें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11, मैस नंबर नहीं है, ठीक है, वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन हमने खुद फाइंड आउट करने। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जब भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने हो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें एटॉमिक नंबर पहले से गिवन है, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर पहले से 11 गिवन है, तो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी फिर मैंने बता दिया, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं सेम होती हैं। अब जबकि एटॉमिक नंबर 11 गिवन है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में क्या लिखेंगे 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या लिखेंगे 11। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, बाकी जो इस कॉलम के पार्ट्स हैं वो इसी फार्मूले को यूज़ करके होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दिए थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या चीज़ रहेगी हमारे पास मैस नंबर। तो मैस नंबर का फार्मूला क्या है, जब भी मैस नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर को प्लस कर देंगे, किसके साथ प्लस करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमें क्वेश्चन में दिए हुए कितने 12 और एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो हम प्लस कर देंगे 11 + 12, क्या आंसर आ जाएगा 23। ये हमारा मैथ्स नंबर आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 23। अब देखिए ज़रा, हमने इस कॉलम में सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन देनी है। अब जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर तीनों चीज़ें क्या हैं सेम। अब 14 प्रोटॉन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह भी 14 लिखेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह भी 14 लिखेंगे और किसकी जगह, एटॉमिक नंबर की जगह भी 14 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा मैथ्स नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने पढ़ा कि मैथ्स नंबर में हमने प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देना है। तो 14 + 15 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 5 + 4 9, 1 + 1 2, 29। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे मैथ्स नंबर में 29। ठीक हो गया। अब ये नीचे आपको हर क्वेश्चन में उसका रीज़न लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस रीज़न ये इससे फाइंड करके आपने इसको यूज़ करके फाइंड आउट करना है। कोई 3 जो पार्ट है उसमें देखिए ज़रा, उसमें हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है और क्या चीज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैथ्स नंबर देखिए 47 लिखा हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिखे हैं। अब जो मैथ्स नंबर का फार्मूला है जिसमें एटॉमिक नंबर भी होता है, उसमें हम अगर हमने अब हमने क्या करना है, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स नंबर में से माइनस कर देंगे किसको, मैथ्स नंबर में से माइनस करेंगे किसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा, फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन टेक द डिफरेंट mass number and number of neutron, atomic number and the number of neutron will be same। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिवन है 3। जब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 13 लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की जगह भी 13 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन रह गया। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एटॉमिक मास क्या है 27 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 13। ठीक है, 27 माइनस 13 करेंगे 14। तो ये आ गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की जगह क्या लिखेंगे 14। ठीक हो गया, ये पूरा कॉलम हमने सॉल्व कर लिए। ये इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक एलिमेंट है नियॉन, उसका पूरा नेम लिखा हुआ है, सिंबल क्या है नियॉन का Ne, साथ उसके 20 लिखा हुआ है। 20 क्या है इसका एटॉमिक मास। ठीक है, 20 क्या है इसका एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमने फाइंड आउट करना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है और न्यूक्लियस के बाहर। जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स, और दूसरी क्या चीज़ होती है न्यूट्रॉन। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हम इससे फाइंड आउट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर क्या है 10। इसका मतलब है प्रोटॉन कितने होंगे 10 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में वो भी 10। अब रह गया हमारे पास न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है 20 में से -10 करेंगे, आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, ये 10 जो है हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ये रीज़न ये लिखी भी हुई है ये सारी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज क्वेश्चन में लिखे हैं, क्लोरीन -35, क्लोरीन -37। ठीक है, दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इन दोनों की वो बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और क्या करना है सिंबल लिखने हैं इन दोनों के। अब सिंबल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन का सिंबल क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है Cl। ठीक है, जब भी सिंबल लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का तो उसके साथ उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखते हैं। अब जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों आइसोटोप हैं, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक मास डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक का 35 और दूसरे का 37, और साथ ही क्वेश्चन में उन्होंने इसका एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। तो अब आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम दोनों में 17 सेम एक जैसे लिखेंगे, और इनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है, एक का 35 और एक का 37। तो एक के साथ 35 लिख देंगे और दूसरे के साथ 37। ये तो था हमने सिंबल लिख दिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, क्यों, क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर है। क्या चीज़ सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसलिए आप देखें दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर दोनों के क्या हैं 17। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पार्ट दे दिए ABCD। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, इन विच ब्लॉक, किस ब्लॉक में ये प्रेजेंट है, उनका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। ये 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है कि ये कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में है। ठीक है, नीचे आ जाए ए पार्ट, सबसे पहले ए पार्ट देखिए 1s2 2s1। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है 2s1। ठीक है, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमेशा यूज़ करती हैं पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने की। जैसा कि आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, तो ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा 1a को। ठीक हो गया, 1a को। अब उसके बाद देखें पीरियड नंबर क्या होगा 2। कैसे, पीरियड नंबर 2 क्यों है,
क्योंकि वैलेंस शेल में जो n की वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है 2, इसीलिए यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है 2। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है जो कि क्या है 2s2 2p 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 + 2, 5 + 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या हुआ 7a, ठीक है। पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू 2 है इसलिए हम क्या कह रहे हैं पीरियड नंबर क्या है 2, ठीक है। सी पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है इसलिए क्या है ग्रुप नंबर क्या होगा 2। और वैलेंस शेल में n की वैल्यू क्या है 3, तो पीरियड नंबर क्या होगा 3। डी पार्ट है 1s2। डी पार्ट, अब इसमें ये इसके उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 2a में प्रेजेंट नहीं है, ये बल्कि 8a में प्रेजेंट है। ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो डिफेक्ट्स थे, जो डीमेरिट्स थे, जो गलतियाँ थी उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये उसमें से एक डिफेक्ट है, ठीक है। कि हीलियम की जो पोजीशन है, इस एलिमेंट का नाम क्या है हीलियम। हीलियम की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो क्या है, जो नॉट जस्टिफाइबल, वो ठीक नहीं है, उसको इन्होंने गलत जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसको 2a में होना चाहिए, लेकिन वो 2a में नहीं है, वो किस में है, किस ग्रुप पे प्रेजेंट है 8th में, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो n की वैल्यू क्या है 1। इस शेल इसमें देखिए n की वैल्यू क्या है 1s2 है ना, तो पीरियड नंबर क्या है 1, तो पीरियड नंबर ये 1 में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका ये ग्रुप नंबर चेंज है। क्वेश्चन नंबर थिंक टैंक पे आ जाए। थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, और कौन से टाइप के एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो वो हम बताएंगे। हाई किसकी होती है, जो मेटल्स होती हैं। हमने पढ़ा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसमें क्या होते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमने सुना हुआ है ना ग्रुप 1a और ग्रुप 2a को अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, तो दोनों मेटल ही है ना। तो हमने क्या कहना है कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स जो मेटल हैं वो क्या होंगे, उनकी आयनाइजेशन क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सॉरी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। दे हैव जो मेटल्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ज़्यादा किसकी और कम किसकी है। अब कम वाली तो हमने बता दिया, और हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी वो हम पढ़ेंगे नॉन मेटल प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। अब ये जो राइट साइड होगी पीरियोडिक टेबल की, यहाँ पर नॉन मेटल होते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा है 5 है 6 है और 7 है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। लोएस्ट जो थी वो लेफ्ट साइड पे मेटल्स उनकी थी, और नॉन मेटल की हाईएस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, दो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, और उन्हीं दो एटम्स की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि रीज़न बताएं कि एक की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और दूसरे की कम क्यों है। द एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 2080 किलो जूल पर मोल। और उसके अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसके देखें p में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाए, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें 6 + 2 8, और एस वाले में कितने हैं 2। अब देखिए ज़रा सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ना कि सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना मुश्किल है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो ये स्टेबल है। कोई भी चीज़ स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, लॉस करवाना मुश्किल होगा। इसीलिए एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए, वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरी की कम क्यों है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर देखिए 3s1 है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2, एक इलेक्ट्रॉन कम है।
इसीलिए यहाँ पर एनर्जी जो है इसको ये जो इलेक्ट्रॉन कम है इसको हम इजीली ये इसमें से रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द सेकंड मेंबर ऑफ द ईच ग्रुप 1A 2A। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के सेकंड मेंबर आपने लेने हैं और उनकी क्या करनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं और ग्रुप नंबर। सबसे पहला जो हमने लिया है जो 1A ग्रुप का सेकंड मेंबर क्या है, लिथियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s1। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमने फाइंड आउट किया कि ये क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2s1 वाला, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। उसके बाद सो सेम इज इट हैज़ ग्रुप नंबर 1A, ठीक है। ग्रुप नंबर 1A क्यों है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है। सेकंड मेंबर देखें, सेकंड मेंबर क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमने 3s में फिल कर दिए। वैलेंस शेल जो है यहाँ पर वो कौन सा है, 3s, ठीक है। आप इसके देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, 2A ग्रुप है और n की वैल्यू क्या है, 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पीरियड है, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्लोरीन का भी इसी तरह होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको एक कॉलम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने बना दी है, उसमें एलिमेंट्स इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इस वाले ग्रुप में जो थर्ड नंबर पे है इसमें एक एलिमेंट जो है उसका सिंबल इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया है ए, यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ बी सी ई एफ। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपने बताना ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को देखकर। ए पार्ट, विच एलिमेंट आर इन द सेम पीरियड। आपने बताना है कि ये जो ऊपर पूरा ये दिया हुआ टेबल, इसमें से कौन से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही पीरियड में है, जिनका पीरियड नंबर क्या है, सेम है, एक जैसा। अब देखिए ज़रा, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं। सेकंड पीरियड में देखें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सी। थर्ड पीरियड में देखें एक यहाँ पर एक ये एलिमेंट है, ये पूरा एक ही पीरियड है ना, तो एक ये है, ए और बी। देखें ए और बी सेम पीरियड में है ना, पीरियड नंबर 3, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए और बी आर इन द सेम पीरियड नंबर 3, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पार्ट बी है, विच वैलेंस राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट डी। एलिमेंट डी जो है आप उसको ढूंढे ज़रा, ये रहा। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें ज़रा, इसका ग्रुप नंबर पहले लिखेंगे, इसका 1A है ना और इसका क्या होगा 2A, ये आपने याद करने पहले से, ठीक है। 1A और 2A, अब ये किस ग्रुप में आ रहे हैं, 2A में, तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। उसके बाद पीरियड नंबर देखिए, 1 पीरियड ये है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये 4 पीरियड है। किस पीरियड में आ रहा है, 4 पीरियड में। किस पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में, ठीक हो गया। अब जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम 4s और 4p लिखेंगे, ठीक है। वैलेंस शेल जब लिखेंगे हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा सिर्फ आपने वैलेंस शेल, तो 4s हमने लिख दिया। अब s पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है, तो 4s2 इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 4s2 लिखा भी हुआ, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट, विच एलिमेंट आर मेटल्स। इन सारे एलिमेंट्स में से बताना है आपने कौन से मेटल हैं, ठीक है। ए और डी जो है वो देखिए 1A और 2A में आ रही है। मैंने आपको बताया कि 1A और 2A जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1A और 2A में जो एलिमेंट्स है ए और डी, ये क्या है, मेटल्स है। अब को डी पार्ट है कि कौन से, विच एलिमेंट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, डी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये 2A में प्रेजेंट है, ग्रुप 2A में प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए डी एलिमेंट, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देता है, ठीक हो गया। अब ई पार्ट है, इन विच ग्रुप ई इज़ प्रेजेंट, कौन से ग्रुप में ई प्रेजेंट है। हम ई को देखेंगे ऊपर टेबल में, ई को देखें यहाँ पर, ये प्रेजेंट है। अब इसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, 1 ये है, 2 ग्रुप ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो ये क्या होगा 5A,
इस पे क्या लिखना है 5A को, ई जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है 5A को। नेक्स्ट पार्ट है एफ, विच ऑफ द एलिमेंट इज हैलोजन। विच ऑफ द एलिमेंट इज हैलोजन, कौन सा एलिमेंट जो है वो हैलोजन, एफ एलिमेंट हैलोजन है, ठीक है। उसके बाद